नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पर्यायवाची का दूसरा वीडियो देखेंगे। कल थोड़ा सा ही देखे थे, आज थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। कल इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे क्योंकि सब धीरे धीरे रिपीट होने लगेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, शब्द देख के घबराना नहीं है, इसे रटना नहीं है, बस पढ़ना है। देखिए, इंद्र। इंद्र क्या होता है? तो माधवा, पुरंदर, सचिपति, ये पूछता है सचिपति, शक्र, देवराज, सूरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, ब्रज, वज्रधर, ब्रज रखे रहते हैं ना, वृत्तेहा, सहस्त्राक्ष, सूरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र। देखे थे जिसमें महेंद्र है, सुरेंद्र है, देवेंद्र है, इंद्र लगा है ना लास्ट में देखेंगे इंद्र लगा हुआ है। वासव, विडौजा, मरुत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्जी, वृषा, नागपति, ठीक है, सचिपति, नागपति, पुरुउत, सुनासिर, गोत्रमीद, दिशिराज, सतकत्रु, सचिपति। देखिए सचिपति को 2 बार कर दिया है, यहाँ भी सचिपति दिया है और यहाँ भी सचिपति दिया है। संकट नंदन, वृद्धश्रवा और सतमन्यु, ठीक है। देखिए, आपको पुरंदर याद रखना है, सचिपति याद रखना है, शक्र याद रख सकते हैं, ठीक है, देवपति याद रख सकते हैं, अमरनाथ, अमरपति ये तो हो गया, देवेंद्र याद रख सकते हैं, देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र हो गया, ठीक। नाकापति, इसे नागपति है, नागपति, सचिपति तो हो गया ही है, दिशिराज, ठीक है। ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसे आप रख सकते हैं और इसे कई बार वैसे पढ़ेंगे भी और आएगा तो आप उसमें कर लेंगे, ठीक। आगे गंगा जी का देखते हैं। गंगा जी का है भागीरथी, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। गंगा जी का है भागीरथी, सबको पता है। जाह्नवी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है जाह्नवी। शूलसरी, ठीक है, शूलसरी भी पूछ देता है, शूलसरी, देवसरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देवनदी, ठीक है, मंदाकिनी पूछता है, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, सुरसरिता देखिए पूछा था, सुरसरी या सुरसरिता, विष्णुपगा ये भी रिपीट कर दिया, ध्रुवनंदा, अमल तरंगनी, सूर नदी, स्वर्गापगा, ठीक है। तो देखिए ये आप सबको तो विष्णु प्रयाग और विष्णु प्रयाग और ये ध्रुवनंदा, अलकनंदा ये सब तो आपको ऐसे पता ही होगा। अमल तरंगनी, सूर नदी, आपको ये देव नदी याद रखना है, मंदाकिनी याद रखना है, जाह्नवी याद करना है, शूलसरी याद रखना है, ठीक है। तो आपको मंदाकिनी ज़्यादा याद रखना है, ओके। मंदाकिनी मतलब गंगा जी, शूलसरी, जाह्नवी, ठीक। आगे द्रौपदी। द्रौपदी जी का क्या है? द्रौपदी का कृष्णा, द्रौपदी का कृष्णा। पांचाली, पांचाली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पांचाली हुआ। द्रुपद सुता ये भी इम्पॉर्टेंट है, द्रुपद सुता, ठीक है। तो द्रौपदी का द्रुपद सुता। सौरंध्री, यागसेनी, ठीक है। तो यागसेनी, द्रुपद सुता, पांचाली किसके हैं? द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो द्रौपदी का कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, सौरंध्री,
यागसेनी। ओके, चलिए आगे। प्रशंसा, प्रशंसा का क्या है? सलाघा। देखिए सलाघा इंपॉर्टेंट है, सलाघा पूछता है। प्रशंसा का क्या है? सलाघा। प्रशंसा का सलाघा हो गया। स्तुति हो गई, स्तुति भी इम्पॉर्टेंट है। तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये तो आपको पता होगा। तारीफ, बड़ाई, सराहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सलाघा और स्तुति, सलाघा और स्तुति, सलाघा स्तुति आपको याद ही रखना है। सलाघा स्तुति पूछेगा यही, ठीक है। कामदेव का देखते हैं। कामदेव, देखिए कामदेव का बहुत बड़ा है और ये अक्सर करके बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रह के पूछते हुए रहता भी है, ठीक। अंगज, अंगज, अंगहीन, अनन्यज, ऋषुकेतु, कंदर्प, काम, काम देवता, कुसुम धनवा, कुसुमबार, कुसुमसर, कुसुमायुध। देखिए जब में कुसुम आ जाएगा ये सब कामदेव में चला जाएगा। सस्केशु, पंचवार, पंचसर, पंचसर इम्पॉर्टेंट है। पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, अनंग, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पवार, पुष्पसर, ठीक है। तो ये पुष्प वाला क्या है? सब कामदेव में चला जाएगा। पुष्प, कामदेव, कुसुम, कुसुम को ही एक तरह से पुष्प कहते हैं जी, फूल को, तो सब कामदेव में चला जाएगा। प्रदुम्न, प्रदुम्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रदुम्न पंचसर हो गया। मकरध्वज, मदन, मनसिज, मदन भी मिलता है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, पूछता है। मनोज, मनमथ, मयन, मनमथ याद रख लीजिएगा, मनमथ। मार, मीनकेतन, रविकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिना, रतिपति, रतिप्रिय, रतिरमर, रतिराज, रतिवर, वसंत बंधु, वसंत सखा, संबरारी, संबरारी, अस्मर, ठीक है। तो आप मनमथ याद रखिए ज़्यादातर, प्रदुम्न याद रखिए, पंचसर याद रखिए, ठीक है। कुसुम, पुष्प या रति आ जाएगा तो ये सब कहाँ चला जाएगा? कामदेव में चला जाएगा। देखिए रतिकांत, रति, पुष्प और रति, या रति, पुष्प और ये क्या, रति, पुष्प और कुसुम, ये सब आए तो कहाँ चला जाएगा? अक्सर करके कामदेव में चला जाएगा। तो क्या क्या आप यहाँ से रति देखिए, कुसुम हो गया, कुसुम, कुसुम, रति और पुष्प कहाँ चल जाएंगे? अगर इन सब के साथ कुछ लगा है तो कामदेव में चले जाएंगे। ओके, आपको याद क्या रखना है? ज़्यादातर प्रदुम्न याद रखना है, पंचसर याद रखना है, ठीक है। ये सब मदन और ये सब याद रखना है। रतिकांत, रति वाला तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। मनमथ, मनमथ, ओके, ये सब याद रखिए। आगे घोटक, घोटक मतलब कि ये क्या बोलते हैं, घोड़ा, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए घोटक का तो घोटक ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। घोटक, तुरंग भी आ जाता है, ठीक है। वाजिब भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को, अगर यही ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। वाजी या बाजी, वाजी, बादी, सैंधव, तुरंग, तुरंग या तुरग, है, देखिए है भी इम्पॉर्टेंट है भी देखने को मिलता है। घोटक, अश्व, रविपुत्र, दधिका, सल्तवा, ठीक। देखिए फिर से मैं बताता हूँ। वजी, वजी या बज्जी, देखिए है, घोटक, तुरंग, ठीक है। तो घोटक, घोड़ा का क्या होता है भाई? वज्जी तुरंग, क्या है? वज्जी तुरंग, वज्जी तुरंग है घोटक, वज्जी तुरंग है घोटक, ठीक है। बीच में संदेह, वाजी, अश्व, रविपुत्र, दधिका, सलता, ये सब याद आएगा। वजी तुरंग है घोटक, वजी तुरंग है घोटक। ओके, आगे हुतासन, हुतासन मीन्स आगे, हुतासन कल भी हुआ था क्या? नहीं, कल का नहीं हुआ।
हुतासन, देखिए हुतासन बिजली का हुआ है कल का, सॉरी बिजली का है, देखिए ये बिजली दिया है ना, ये बिजली का, हाँ यहाँ पे ही हुआ है, ये बिजली यहाँ पे भी है, तो देखिए यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए पृथ्वी दिया है, पृथ्वी का कल भी हुआ था, यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए यहीं पर 2 रिपीट हो गया, तो आपको रिपीट हुआ कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं हुतासन। तो हुतासन का आपको पता है अग्नि, पावक, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनल है, किधर गया, हाँ यहाँ पे है अनल, ठीक है। वैश्वानल, कृषाणु, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो देखिए फिर से करते हैं, अग्नि, पावक, ज्वलन, ज्वलन तो आप मिलता जुलता है, आप भी जानते हैं आँख से, पावक हो गया, कृषाणु इम्पोर्टेंट है, वैश्वानल ज़्यादा पूछता है, वैश्वानल, क्योंकि समझिए में पकड़ाएगा ही नहीं, तो हुतासन आँख का वैश्वानल। सूची, धनंजय, धूमकेतु, धूमकेतु भी मिलता है कभी कभी, दहन, वायु सरल, ठीक है, वायु सरल, ज्वाला, अनल, ठीक है। तो आप कृषाणु, वैश्वानल, अनल जरूर इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, कृषाणु, वैश्वानल, अनल, ठीक है, कृष्णाणु, वैश्वानल, अनल, कृषाणु, वैश्वानल, अनल, धूमकेतु का, और धूमकेतु, ओके। धनंजय भी है, अग्नि, पावक, ज्वलन, कृषाणु, तो आप आँख मूंद के एकदम जो इम्पोर्टेंट है, तो कृषाणु, वैश्वानल, अनल, कृषाणु, वैश्वानल, अनल, आँख मूंद लीजिए आप भी, और कृषाणु, वैश्वानल, अनल, ठीक है। धनंजय भी है, पावक भी है, ये सब अपना ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बिजली, बिजली तो कल का हुआ है, फिर भी देखेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना ही है। विद्युत, अश्नि, इंद्रवज्र, ठीक है, इंद्रवज्र, कर्का, क्षर प्रभा, क्षरिका, क्षर भर में आती है ना भाई, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, क्या है भाई, सौदामिनी इंपॉर्टेंट है, कौंदा, घन प्रिया मतलब बादलों का प्रिय, दामिनी, ओ मेरी दामिनी, चंचला, ठीक है। तो क्षर प्रभा, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, याद रखना है, आँख मूंद लीजिए, और पहले देखिए सरप्रभा, फिर सौदामिनी, फिर दामिनी, फिर चंचला, ठीक है। फिर एक बार से क्षर प्रभा, क्या है भाई, क्षर प्रभा, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, और सब ऐसे पढ़ लीजिए। विद्युत, अश्नि, इंद्र, वज्र, कर्का, क्षर प्रभा, क्षरिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंदा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला, ओके। तो याद हो गया होगा, क्योंकि हमें तो ज़्यादा दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट वाला, कि क्षर प्रभा, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, ओके। चलिए आगे, चंचरीक, चंचरीक क्या होता है भाई, तो देखिए भौरा को कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, ये भृंग है, भृंगे बार बार आ जाएगा आपको, ठीक है। मिलिंद आ जाएगा बार बार आपको, मिलिंद, चलिए सिलीमुख आ जाएगा, सिलीमुख बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए फिर से करते हैं ना, सिलीमुख, अली, भौरा, भ्रमर, भौरा, ये तो आ गया, भृंग इम्पॉर्टेंट, मिलिंद इम्पॉर्टेंट, मधुप इम्पॉर्टेंट, मधुकर, ठीक है, मधुव्रत, चंचरीक तो एक है ये चंचरीक, ठीक है, चंचरीक एकदम चंचल रहता है ना जी भौरा, तो चंचलीक, तो चंचलीक हो गया। सिलीमुख को देखो भाई, मैं उसको लगाना भूला, तो सिलीमुख, तो आपको याद क्या रखना है, सिलीमुख, भृंग, मिलिंद, मधुप, ठीक है, मिलिंद, मधुप, आपको मिलिंद, मधुप एक साथ, सिलीमुख और भृंग एक साथ, ठीक है। तो चंचलिक, सिलीमुख, भृंग, देखिए चंचलिक, सिलीमुख, भृंग, चंचलिक, सिलीमुख, भृंग, और वहाँ पर क्या था, मिलिंद, मधुप, मिलिंद, मधुप, ओके। तो एक बार आप भी आँख बंद करिए, क्या है भाई, चंचलिक, चंचलिक, सिलीमुख, क्या है, सिलीमुख, चंचलिक, सिलीमुख, भृंग, मिलिंद और मधु, मधु, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि चंचलिक, सिलीमुख, चंचलिक, सिलीमुख, ओके, चंचलिक, सिलीमुख, भृंग, मिलिंद, मधु, ओके।
और आगे देख लीजिए, अली, भौरा, भ्रमर, भौरा, मधुपर, मधुव्रत। ओके, आगे चलते हैं। अर्पणा इम्पॉर्टेंट है, माता पार्वती जी का है और ये बहुत पूछता है। अर्पणा, अर्पणा किनका है भाई? पार्वती जी का है। अंबिका, आर्या, आर्या पूछता है, उमा पूछता है, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राली, शिवा, शैलजा, शैलजा पूछता है, कत्यानी पूछता है, ठीक है, दुर्गा, सती। ओके, तो देखिए अर्पणा, अर्पणा मतलब पार्वती जी, तो इनका क्या है? पार्वती जी का अंबिका, आर्या, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, इतना नहीं याद है, आर्या या उमा, आर्या, उमा, फिर भवानी, रुद्राली, शिवा, शैलजा, कत्यायनी, दुर्गा, सती। तो शैलजा, कत्यानी, ठीक है, आर्या, उमा, शैलजा, कत्यानी, आर्या, उमा, शैलजा, कत्यानी, ठीक है, आर्या, उमा, शैलजा, कत्यानी, आर्या, उमा, शैलजा, कत्यानी, आर्या, उमा, शैलजा, कत्यानी, ठीक है। तो आर्या, उमा, शैलजा, कत्यानी। ओके, चलिए आगे। पार्वती जी हो गया। पृथ्वी देखिए रिपीटेड है, कल का फिर से देख लेते हैं भाई। भू, भूमि, धरा, ये सब है ना। वसुंधरा, पृथ्वी देखिए, भू, भूमि, धरा यहाँ पर है, वसुंधरा यहाँ पर है, धरली यहाँ पर है, ठीक है, वसुधा यहाँ पर है, ठीक है, अवनी यहाँ पे है, इला है, ठीक। तो ये सब तो है, अवनी यहाँ पे भी है, अवनी, ठीक। लेकिन हम लोग एक बार फिर से पहले पढ़ते हैं। देखिए दिया है कि भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उर्वी, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, ठीक है, मेदिनी, रत्न गर्भा, क्योंकि इसके गर्भ में रत्न होते हैं, रसा, क्षिति, क्षिति से, धरली, ठीक है, धरली, धरली बंद, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती, ठीक है, वसुमती, ठीक। तो आपको ये तो पता है कि भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनी, ये सब तो सभी लोग रहते ही रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, वसुधा, उर्वी, इला, ठीक है। तो इला, अवनी, इला, अवनी, ठीक है, इला, अवनी हो गया। फिर मेदनी, इला, अवनी, मेदनी, इला, अवनी, मेदनी, आपको क्या रखना है? इला, अवनी, मेदनी, इला, अवनी, मेदनी, इला, अवनी, मेदली, मेदनी, ठीक। फिर उसके नीचे धरली, वसुंधरा, अचला, धरली हुआ, वसुंधरा हुआ, अचला हुआ, धरा हुआ, ठीक है। तो धरली, वसुंधरा, अचला, धरा, ठीक है, धरली, वसुंधरा, अचला, धरा, और ऊपर था इली, अवनी, मेदनी, ठीक। तो पृथ्वी का भी हो गया होगा। ऐसे एक बार पढ़ लेना हो तो पढ़ लीजिए कि भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उरी, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती। ओके। तिमिल, तिमिल मीन्स अंधकार होता है। तिमिल मीन्स क्या होता है? अंधकार, ठीक ठीक। एक तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि तिमिल मत घबराओ हम रोशनी जलाने वाले के, पता नहीं कैसे है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तिमिर मीन्स अंधकार होता है। देखिए इसका तमिस्त्र होता है, तमिस्त्र, ठीक है। तमस, अंतःकोप, श्यामत्व, श्याम मीन्स काला, सांझ मतलब क्या, अंधेरा, साध्या, अंधेरा, कालिमा, अंधेरा, अधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान, निराशा, ठीक है। तो तिमिर का तमिस्त्र, ठीक है, तिमिर का तमिस्त्र, तमस, अंतःकोप, ये सब तो आप आएगा, अंतःकोप का दे, अंतःकोप भी रख लीजिएगा। तमिस्त्र, तमस, अंतःकोप, श्यामत्व मतलब काला, साध मतलब कि तिमिर का, संध्या राते का, कालिमा राते का, अंधेरा इसका अंधेरे का, अंधकार अंधकारे का, तप अंधेरे का, अज्ञान मतलब कि वही निराशा, वही बात है तिमिर का। तो आपको तम, तमित्र, तमस, अंतःकोप, तम,
ठीक है। तो तम तमित्र ऐसे याद करते हैं कि तम, फिर उसके बाद तमित्र, फिर तमस, फिर अंत को। तो तम तमित्र तमस अंत को, तम तमित्र तमिस्त्र तमिस्त्र, ठीक है। तम तमिस्त्र तपस, अरे तमस अंत को, ठीक है। तो फिर से एक बार, तम तमिस्त्र तमस अंत को, ठीक है। तो बस आज इतना ही देखते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अब अगला दिन आगे का देखेंगे, यही रिपीट होते हैं ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।